चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया। नाम दिया गया अमृता सहगल, राम कुमार, जी स्वामीनाथन और जी आर संतोष। आप जानते हैं भारत में आता है 1934 के आसपास वह कलाकार। जन्म उसका जो है बुडापेस्ट हंगरी में होता है। नाम अमृता सहगल होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। मित्रों, आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, लेट हो गई है, वो हमारे चलते हो गई है। जानते हैं इस टाइम थोड़ी सी दिक्कत है और उसी के चलते थोड़ा सा लेट भी हो गया है। हालांकि मैं चाहूँगा कि कल से क्लास राइट टाइम हो। सुबह 10 बजे हमने बोला है तो 10 बजे आपको क्लास पहले ही मिल जाया करे। दूसरा क्वेश्चन, नंदलाल बोस की पेंटिंग वीणा वादनी किस संग्रहालय में है? लाहौर संग्रहालय में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, ब्रिटिश संग्रहालय में है या फिर लेब्रो संग्रहालय में है? आपको बताना है वीणा वादनी कहाँ पे रखा हुआ है। तो आप जानते हैं वीणा वादनी बढ़िया पेंटिंग है तो राष्ट्रीय संग्रहालय में ही होगी, यानी नई दिल्ली में स्थित होगी। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मेंटेन कर लीजिए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है टू ताहितियन वुमेन, ये 1899 की रचना है। कैनवास पे तेल रंग के द्वारा बनाई जाती है और ये जो संग्रहित है ये न्यूयॉर्क में संग्रहित है। किसकी पेंटिंग है? टू ताहितियन वुमेन। आपको बताना है वॉन गॉग ने बनाया है, पॉल गॉर्गिन ने बनाया, एडगार देंगा की है या फिर पॉल सेजान की है। टू ताहितियन वुमेन की अगर बात करें, बहुत अच्छी रचना है, पॉल गॉर्गिन महोदय की है। तो आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर से बनाना होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, कह रहा है चित्रकार एम.बी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? एम.बी. धुरंधर ने ललित कला महाविद्यालय दिल्ली में पढ़ाई की है, कि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से पढ़े हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से पढ़े या फिर SRS स्कूल ऑफ जयपुर से पढ़े हैं? आपको एम.बी. धुरंधर के बारे में बताना है। एम.बी. धुरंधर की पढ़ाई कहाँ पे हुई? तो याद रखिएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा कलाकार पढ़े लिखे हैं वहीं पे जो है एम.बी. धुरंधर जी भी पढ़े हैं। यानी आंसर क्या जाएगा? आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किसने प्रारंभ की? नाम दिया गया टर्सिया ने, जॉन वान आइक ने, पीटर पॉल रूबेंस ने या फिर एल ग्रेक्रो ने? आपको बताना ऑयल पेंटिंग यानी तैलीय रचना किसने स्टार्ट की है? तैलीय रचना का जनक आप जानते हैं जॉन वान आइक। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए और बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है Where are all the flowers gone? आपको बताना है इस शीर्षक से टिपचित चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया? नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाया है, फ्रीडा कोहली ने बनाया है, भूपेन खक्कर का है, फिर अपर्णा कौर का दिया गया है। नाम आपको बताना है। Where are all the flowers gone की अगर बात हो, अपर्णा कौर के साथ आंसर मैच कराइएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, उसके लिए हमें खेद है। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कलाएं आसपास के संपादक कौन है? विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल या फिर अवधेश मिश्र? आपको बताना है कलाएं आसपास के लिए कौन जिम्मेदार? तो कलाएं आसपास बहुत बढ़िया रचनाओं में शुमार है और जो सही जवाब होगा विनोद भारद्वाज होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा मित्रों। तो सही जवाब ए के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लोहे का प्रारंभिक से प्राप्त होता है। नाम दिया गया महदहा से प्राप्त हुआ है, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है, दमदमा से प्राप्त हुआ है या फिर सराय नाहरगढ़ से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोहे वाला साक्ष्य जो मिलेगा वो अंतरजी खेड़ा से मिलेगा, अंतरजी खेड़ा से मिलेगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन। ये टेम्पेस्ट आपको बुद्धा की बात हो रही है, तो अजंता की किस गुफा संख्या में जो है बुद्ध का प्रलोभन है? 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर? आपको बताना है बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा में? तो याद रखिएगा गुफा संख्या 1 में ही चित्रित है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे यह रहा। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? आपको बताना है। 1953 ये पुस्तक छपती है। जहांगीर साबरावाला का नाम है, परमजीत सिंह का नाम है, PR रामचंद्रन राव का नाम है और आनंद कोटेश कुमार स्वामी का भी नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है कि
मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को मूल रूप से किसके द्वारा? तो सही जवाब होगा PR रामचंद्रन राव के द्वारा। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला जो है आलोचक कौन रहे हैं? आपको बताना है पेस्टोनी बामानाजी रहे हैं, या फिर AL हल्दानकर रहे हैं, MT भोपले रहे हैं, या फिर डॉक्टर CP फाबरी रहे हैं। आपको बताना है एक बढ़िया वाले कला आलोचक कौन रहे हैं। तो अगर बढ़िया वाले कला आलोचक के रूप में देखेंगे तो डॉक्टर CL फाबरी का नाम लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ जार जो है अर्ज फॉर फ्रीडम के लिए ये चारकोल की रचना किसने बनाया है? तो जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम जहांगीर साबरावाला ने बनाया है, प्राणनाथ मांगो की है, KS कुलकर्णी की है, या फिर हरिकिशन लाल की है। आपको बताना है सही आंसर इसमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा जलियांवाले बाग पे जो है चारकोल के माध्यम से डाटा उकेरने का काम प्राणनाथ मांगो का रहा है। तो सही जवाब B के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन ये एक्रेलिक माध्यम है किसने बनाया? आफ्टर द साइक्लोन सतीश गुजराल का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, जितिन दास का है, या फिर पारितोष सेन ने आफ्टर द साइक्लोन को चित्रित किया है। तो आफ्टर द साइक्लोन की अगर बात करें पारितोष सेन के साथ आंसर लगाइएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर से बनाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्रित किया? नाम दिया गया रवि वर्मा, भूपेन खक्कर, MF हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख। आपको सही जवाब देना था नग्न सरस्वती को किसने बनाया? तो नग्न सरस्वती बनाने का काम होगा जो है वो मकबूल फिदा हुसैन का होगा। सही जवाब MF हुसैन के साथ लगाइएगा, B इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार ने तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा? तो रेंगता हुआ सर्प पालगारियन कहेंगे, वान गॉग कहेंगे, विलियम ब्लैक कहेंगे, या फिर मोंग कहेंगे। तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प की संज्ञा देने का काम जो है वान गॉग महोदय कर रहा है। तो सही जवाब वान गॉग के साथ लगाइए, B इज द राइट आंसर बनाइएगा। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। नाम दिया गया रॉबर्ट ब्रूसफुट है, मारियम व्हीलर हैं, जॉन मार्शल हैं, या फिर A कार्निंघम है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक काल में रॉबर्ट ब्रूसफुट आते हैं सबसे पहले। तो काम इन्हीं का बनेगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दक्खनी शैली का प्रथम छवि माना जाता है। पहला छवि दक्खनी शैली का क्या है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का छवि है, बोहराम का छवि है, मोहम्मद जो है कुतुबुस शाह का छवि है, या फिर इनमें से कोई। तो दक्खनी शैली का जो पहला शबीह माना जाता है वो बुरहान का शबीह माना जाता है, बुरहान का शबीह। तो सही जवाब बुरहान के साथ दीजिए, B इज द राइट आंसर से लगाइएगा, बुहरान का शबीह, बुहरान का शबीह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है हुसैन की फिल्म मीनाक्षी टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन रहे? शर्मिष्ठा राय रहे, सत्यजीत राय रहे, MF हुसैन रहे, या फिर कनू देसाई रहे। आपको सही जवाब देना था। तो मीनाक्षी फिल्म को जो है टेलर ऑफ थ्री सिटीज की बात करें शर्मिष्ठा राय ने जो है डायरेक्टर किया है, यानी डायरेक्टर के रूप में शर्मिष्ठा राय का जो है नाम रहा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की MF हुसैन खास प्रशंसक रहे हैं? श्रीदेवी की, माधुरी दीक्षित की, रेखा की, या फिर हेमा मालिनी की। आपको बताना है कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री रही है जिसको मकबूल फिदा हुसैन ज़्यादा प्रशंसा करते रहे। तो नाम होगा माधुरी दीक्षित। सही जवाब C के साथ लगाइएगा, C इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? नाम दिया गया सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है। मिट्टी का बर्तन नवपाषाण काल से बनता है, आपको बताना है नवपाषाण काल से बनता है, सत्य है, सत्य है, इज द राइट आंसर। जो लोग अभी नए वाले बैच में जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा, क्वेश्चन सीधा सीधा वही है। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है रेनेसा का जन्म स्थल है इटली, पेरिस, लंदन, चीन। आपको बताना है रेनेसा का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो मित्रों रेनेसा के लिए इटली शब्द लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 22 नंबर। पूछ रहा है तिथि क्रमानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए। पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। गलत हो गया, ताम्र नहीं होगा। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, फिर ताम्रयुग। हाँ, पुरापाषाण के बाद मध्यपाषाण ही आएगा। सही जवाब B के साथ ही जाएगा।
ताम्रयुग नहीं होगा, नवपाषाण मध्यपाषाण फिर ताम्रयुग, ऐसा नहीं होगा। सही जवाब होगा पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रयुग। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए और आगे बढ़ चलिए। 20 राइट आंसर बनाइए। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति कुल्ली संस्कृति होगी, ईरानी संस्कृति होगी, वैदिक संस्कृति है, या फिर सुमेरियन संस्कृति है? प्राक हड़प्पा जो है संस्कृति की अगर बात करते हैं तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा कुल्ली संस्कृति लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है राक्स एंड बर्ड्स तैल चित्र किसके हैं? नाम दिया गया हरिकिशन लाल के हैं। राक एंड बर्ड्स नाम दिया गया विमल दास के हैं, के एस कुलकर्णी के हैं, या फिर मकबूल फिदा हुसैन के हैं। राक एंड बर्ड्स की अगर बात करें अच्छी रचनाओं में शुमार है और सही जवाब हरिकिशन लाल बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्लाह श्रृंखला ये एचिंग बनाई गई है, किसने बनाया? R.N. चक्रवर्ती ने बनाया, जय कृष्ण अग्रवाल ने बनाया, G.N. टैगोर ने बनाया, या फिर देवयानी कृष्ण ने बनाया? अल्लाह जो संस्कृति है, अल्लाह एचिंग जो है बनाई गई है, अल्लाह रचना बनाई गई देवयानी कृष्ण की है। पेन से बहुत बढ़िया स्केच देवयानी कृष्ण ने बनाया है। सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। द बोवर्स एंड द डंक, इसके रचनाकार कौन है? आपको बताना है। द बोवर्स एंड द डंक के लिए मुकुल चंडे ने बनाया कार्य, विमान सुंदरम ने बनाया, R.N. चक्रवर्ती ने बनाया, या फिर रणबीर सिंह बिष्ट ने द बोवर्स एंड द डंक के लिए कार्य किया? द बोवर्स एंड द डंक के लिए याद रखिएगा R.N. चक्रवर्ती की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। R.N. चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोडीज हाउस, ये अमलांकन पद्धति है, किसने बनाया है? मुकुल चंडे ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, सतीश गुजराल ने बनाया, या फिर पुष्पमाला एन ने बनाया? अगर सही जवाब की बात करें तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडीज एट मिसेज मोडीज हाउस की बात करें तो मुकुल चंडे के साथ आंसर मिलान कर लीजिए। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है स्थापना, स्थापना कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है? विमान सुंदरम, वेद नायर, और भी दोनों? कोई नहीं। स्थापना कलाकार में जो है फुमार नाम कौन सा होगा? तो वेद नायर भी होंगे, विमान सुंदरम भी होंगे। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। और 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किसने अपने इंस्टॉलेशन मैनकाइंड जो है 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्पवृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले हादसे के सशक्त तरीके से टिप्पणी की है? तो मैनकाइंड को किसने बनाया है? इंस्टॉलेशन है और उसके माध्यम से पर्यावरण को जो है कटाक्ष करने का प्रयास किया है कि इसमें लोग प्रदूषण कर रहे हैं। विमान सुंदरम की है मैनकाइंड, वेद नायर की है, रमेश बिष्ट की है, फिर सतीश गुजराल की है। आपको बताना है किसकी है। अगर बात करें तो ये फाइनली जो रचना होगी वो वेद नायर की होगी। तो सही जवाब वेद नायर लगाइए। 20 का राइट आंसर बनाइएगा। प्रश्न संख्या 30 की बात हो रही है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नैथेनियल वॉलिस के संग्रहालय के संस्थापक थे। नाम दिया गया नैथेनियल वॉलिस के लिए राज्य संग्रहालय लखनऊ, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, आशुतोष संग्रहालय जो है कोलकाता, या फिर राजकीय संग्रहालय चेन्नई। नैथेनियल वॉलिस की अगर बात करते हैं तो आपको सही जवाब भारतीय संग्रहालय कोलकाता लगाना होगा। 20 राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मुगल शैली की चित्र फुलझड़ी धारण किए हुए महिला कहाँ सुरक्षित है? फुलझड़ी धारण किए हुए महिला बीएचयू वाले प्रांगण में सुरक्षित है, वाराणसी में, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, रजा पोथी खाना रामपुर में, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में? तो फुलझड़ी धारण किए हुए जो महिला है उसका चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। 20 का राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे। हर सिल्वर थ्रोन, ये कागज भी पेन से बहुत बढ़िया बनाया गया है। ऑयल पेंटिंग में 2000 के आसपास की ये रचना है। हर सिल्वर थ्रोन के कलाकार कौन है? सतीश गुजराल हैं, गोगी सरोजपाल हैं, जोगेन चौधरी हैं, फिर अपर्णा कौर है। हर सिल्वर थ्रोन, हर सिल्वर थ्रोन की अगर बात करें बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और ये रचना मूल रूप से जोगेन चौधरी की है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑल दीज जो है फ्लोवर फॉर यू वन किसका चित्र है? गोगी सरोजपाल का है, अपर्णा कौर का है, अर्पिता सिंह का है, माधवी पारेख का है?
ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू वन, ये ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू एन की अगर बात करते हैं, यह रचना किस कलाकार की है, तो गोगी सरोजपाल की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निर्भया नामक ख्याति प्रिंटिंग किसने बनाई, नाम दिया गया यूसुफ ने बनाई, राम कुमार ने बनाई, जीएम शेख ने बनाई या अपर्णा कौर ने बनाई। निर्भया एक फेमस पेंटिंग होती है, निर्भया को बनाने का काम अपर्णा कौर का रहा है, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसिद्ध है स्कल्पचर व्हील, व्हील जो है लकड़ी लोहा शीशा पेंट में बनाया गया है, 2009 की रचना है। व्हील गागी शाकरिया ने बनाया है, गोगी सरोजपाल ने बनाया है, जयंत गजेरा ने बनाया, फिर फ्रांसिस न्यूटन सूचा ने बनाया है। व्हील अच्छी रचनाओं में शुमार है, किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती है, तो गीगी सकारिया के द्वारा बनाई जाती है, गीगी सकारिया आंसर्स। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। दी आर्किटेक्चरा, दी आर्किटेक्चरा किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है, दी आर्किटेक्चरा विडुबियंस की है, ओपोलोडोरस की है, हेनरियन की है, या फिर स्पेनिश की है, जो है स्पेनिश की है। आपको बताना है कि फाइनली दी आर्किटेक्चरा किसकी पुस्तक है, दी आर्किटेक्चरा किसकी पुस्तक है, विटुवियंस की है। सही जवाब आपको विटुवियंस के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। प्रश्न संख्या 37 की बात हो रही है। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विराट सभा में द्रौपदी, विराट सभा में द्रौपदी एक कैनवास पे तैलीय रंग का चित्र है। आपको बताना है राम कुमार ने बनाया, एस राजा ने बनाया, राजा रवि वर्मा का है, या फिर मकबूल फिदा हुसैन का है। विराट सभा में जो है द्रौपदी की अगर बात हो, तो ऐसी दृश्य को जो है बनाने का कार्य राजा रवि वर्मा का रहा है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार कौन है, जय झरोटिया, जी.आर. संतोष, रवींद्रनाथ टैगोर, जी स्वामीनाथन। आपको बताना है छापा कलाकार के रूप में थोड़ा सा ख्याति उसे प्राप्त है, उसका नाम जय झरोटिया है। सही आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। वह चित्रकार जो गुजराती कवि व गद्यकार भी रहा है, नाम दिया गया गुलाम मोहम्मद शेख है, हिम्मत शाह है, कृष्ण रेड्डी है, या फिर ज्योति भट्ट है। वह चित्रकार जो गुजराती कवि और गद्यकार भी रहा, गुजराती कवि भी हो और गद्यकार भी हो, उस कवि का नाम क्या होगा, जीएम शेख होगा। सही जवाब गुलाम मोहम्मद शेख लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है, नाम दिया गया रामचंद्र शुक्ल, केशव मलिक, जे स्वामीनाथन और गुलाम मोहम्मद शेख। आपको बताना है निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है, और चित्रकार के रूप में अगर वो फेमस नहीं है तो उसका नाम आपको बताना है, केशव मलिक सही जवाब होगा, बी इज राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है किसने अपने करियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की, नाम दिया गया ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख, रामेश्वर बूटा और जितिन दास का नाम दिया गया है। प्रोफेशनल सिंगर के रूप में ए रामचंद्रन ने कार्य किया, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा। प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटिंग, बीजापुर हेरिटिंग ये रंगीन प्रिंटिंग है, किसका है, मोहम्मद अजायुद्दीन पटेल का है, जयराम पटेल का है, राजा रवि वर्मा का है, या फिर सदानंद बाकरे का है। बीजापुर हेरिटिंग की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। आपको बताना है किसकी है, मोहम्मद अजायुद्दीन पटेल की है, फर्स्ट के साथ आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया। पूछा जा रहा है पुर्तगाली 1850 में, 1666 में, 1556 में, या फिर 1820 के आसपास गोवा में पहला छापाखाना स्टेब्लिश करते हैं। तो कब स्टेब्लिश करते हैं, गोवा में पहला छापाखाना 1556 के आसपास स्टेब्लिश करेंगे, तो सही जवाब बी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो है कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है। कोरा कैनवास ब्रजेंद्र त्रिपाठी की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, जे स्वामीनाथन की है, प्रभाकर वार्वे की है। आपको बताना है कोरा कैनवास। कोरा कैनवास की अगर बात करते हैं बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और प्रभाकर वार्वे की है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आई वांट दैट, आई वांट दैट ये पोस्ट कार्ड पे जल उनके द्वारा बनाया गया है। श्रीनिवासन रेड्डी इनकी है, प्रभाकर वार्वे की है, भुवनेश्वर भास्कर की है, या फिर अवधेश अमन की है। आई वांट दैट, आई वांट दैट की अगर बात करते हैं बहुत बढ़िया रचनाओं में है और श्रीनिवासन रेड्डी की है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। A.S. रमन की प्रसिद्ध कृति कौन सी रही है? कला आलोचक के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, चित्रकार के रूप में या फिर मूर्तिकार के रूप में। A.S. रमन की अगर बात हो तो ये किस रूप में थोड़ा सा फेमस होते हैं? A.S. रमन की अगर बात हो तो सही जवाब आपको कला आलोचक के रूप में लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। कला आलोचक के रूप में थोड़ी सी खास प्रसिद्धि इनकी रही है। प्रश्न संख्या 47 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है ड्रीमेज ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? मंजीत बाबा ने, राजा ने, सूजा ने या फिर नलिनी मालनी ने। ड्रीमेज ट्रीज की अगर बात हो तो बहुत अच्छी रचना है नलिनी मालनी की। सही जवाब डी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? नाम दिया गया जय झरोटिया की, हेमा उपाध्याय की, रवि वर्मा की या फिर ए रामचंद्रन की। उर्वशी रचना जो है आप जानते हैं उर्वशी पेंटिंग ए रामचंद्रन की है, तो सही जवाब ए रामचंद्रन के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द किवाड़ के चित्रकार कौन है? द किवाड़ जितेंद्र दास के हैं, पारितोष सेन के हैं, जी स्वामीनाथन के हैं, सोमनाथ और के हैं। द किवाड़ की अगर बात हो बहुत अच्छी रचना है पारितोष सेन की। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लावण योजना से क्या तात्पर्य है? षडांग में लावण योजना से आकार में अंतर आता है, वर्ण है, क्रांति है या फिर सामंजस्य है। आपको बताना है लावण योजना, और लावण योजना कांति को दर्शाता है, तो सही जवाब क्या बनेगा आपका? 20 राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है मिस्टियल थिएटर किसकी आकृति है? रामेश्वर बूटा की है, जय झरोटिया की है, मनु परेख की है, के खोंसा की है। आपको बताना है मिस्टिकल थिएटर की अगर बात हो तो आपको ये रचना के बारे में बताना है। सही आंसर बनेगा मिस्टिकल थिएटर के लिए जय झरोटिया। सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? जतिन दास हैं, असित जो है हालदार हैं, अवनीनाथ टैगोर है या फिर क्षितिनाथ मजूमदार है। अशोक इन कलिंगा की अगर बात हो अच्छी रचनाओं में शुमार है, जतिन दास की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। ए इज द राइट आंसर से चूज कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। फ्रीडम एट मिडनाइट ये तैली रचना है, किसने बनाया? फ्रीडम एट मिडनाइट सोमनाथ होर की है, वलास्की की है, सुनील दास की है, फिर गुलाम मोहम्मद शेख की है। फ्रीडम एट मिडनाइट की अगर बात हो तो फ्रीडम एट मिडनाइट बढ़िया रचनाओं में शुमार है, और सही जवाब गुलाम मोहम्मद शेख बनेगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 54 की बात कर रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? नृवंश विज्ञान कला आदिवासी कला है, आप कला है, लोक कला है या फिर आधुनिक कला है? आपको बताना है नृवंश विज्ञान कला। नृवंश विज्ञान कला की अगर बात हो सही जवाब आदिवासी कला के साथ लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवंत करती है किसने बनाया? सुनील दास ने, दिव्यानी राय ने, सतीश गुजराल ने या फिर राम कुमार विश्वकर्मा ने। बॉम्बे ब्लास्ट को बनाने के बाद वो थोड़ा सा चर्चित हो जाते हैं, नाम सुनील दास होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुस्तरीय परिक्षेपी का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखी जा सकती है? दिया गया सामंत सिंह के चित्रों में, जहांगीर के चित्रों में, सम्राट अकबर के चित्रों में या फिर औरंगजेब के चित्रों में। बहुस्तरीय परिक्षेप का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित किया गया है? तो आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब बहु जो है स्तरीय परिक्षेप का प्रयोग जहांगीर के चित्रों में होता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बुड्स यानी पेपर पल्प कलाकृति किसकी है? सोमनाथ होर की है, कोई नहीं, रामकिंकर बैज या फिर हिम्मत शाह। आपको बताना है बुड्स बढ़िया रचना है। बुड्स के कलाकार कौन है? तो बुड्स को जो बनाने का काम होता है सही जवाब बनेगा किसके साथ? सोमनाथ होर के साथ। सही जवाब भी बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। मई 1970 तैलीय चित्र किसका है? नाम दिया गया भूपेन खक्कर, सुनील दास, विकास भट्टाचार्य जी या फिर राम कुमार। आपको बताना मई जो है मई 1970 की अगर बात हो याद रखिएगा विकास भट्टाचार्य जी की बढ़िया रचना है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? स्वतंत्रता के रंग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हुआ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हुआ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में हुआ या फिर राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में हुआ है। स्वतंत्रता के रंग की अगर बात हो, स्वतंत्रता के रंग बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, और स्वतंत्रता के रंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है
आयोजित किया गया। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वर्ष 2003 में दी थीम ऑफ बगदाद शीर्षक की प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? नाम दिया गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़। दी थीम ऑफ बगदाद की अगर बात हो, दी थीम ऑफ बगदाद के लिए कोलकाता सही जवाब, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार कौन? नाम दिया गया शकीला, शशि, उमा, मनीषा। कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार कौन है? कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार शकीला है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, अच्छा ए के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। वह शिल्पकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बनाए हैं? नाम दिया गया डीपी रायचौधरी, सर्वरी रायचौधरी, रामकिंकर बैज या फिर बलबीर सिंह कष्ट। कौन सा शिल्पकार है जिन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पी जो है गतिपूर्ण बनाए हैं? गतिपूर्ण बनाने का कार्य किसका रहा है मूर्ति शिल्पी में? तो सर्वरी रायचौधरी का रहा है। सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारतों को किसने डिजाइन किया? नाम दिया गया चार्ल्स बी ब्रामफील्ड ने बनाया, सतीश गुजराल ने बनाया, सुरेंद्र जयपाल ने बनाया या फिर वासुदेव कामत के द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारत को बनाया जाता है। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? तो सही जवाब बन रहा है चार्ल्स बी ब्रामफील्ड। सही जवाब बनेगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए के साथ आंसर्स। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? प्रकृति के रचनाकार सैयद हैदर राजा है, कृष्ण आहूजा है, परमजीत सिंह है या फिर अनुपम सूद है। प्रकृति के रचनाकार कौन? आपको बताना है प्रकृति के रचनाकार कौन। तो प्रकृति के रचनाकार के लिए सैयद हैदर राजा का नाम लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान निर्देशक कौन है? वासुदेव कामत हैं, चंद्रजीत राय हैं, आदित्य गणनायक हैं या फिर नीलेश किंकले हैं। आपको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की बात हो रही है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की अगर बात करें तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के जो इस टाइम जो है महानिर्देशक हैं वो आदित्य गणनायक है। सही जवाब बी के साथ लगाइए मित्रों, बी इज द राइट आंसर। से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अवैस हुसैन द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र है जिसे कहा जाता है लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर। किस पर आधारित है? एम एफ हुसैन पे, बीसी सान्याल पे, राजा रवि वर्मा पे, अमृता सरल पे। ओवैस हुसैन ने बनाया है लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर। आपको बताना है किस पे आधारित है। तो याद रखिएगा जब हुसैन शब्द जुड़ा हुआ है तो यहाँ हुसैन तो यहाँ हुसैन। सही जवाब मकबूल खुदा हुसैन होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चेन्नई के प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन चोल मंडल शिल्पी उपवासों के संस्थापक और मद्रास आर्ट स्कूल के अध्यक्ष कौन थे? जय कृष्ण अग्रवाल थे, केसीएस मनिक्कर थे, अनुपम सूद थे या फिर सैल चोयल थे। आपको बताना है प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन इसके जो है संस्थापक सदस्यों में कौन शुमार रहा है? आपको बताना है कौन शुमार रहा है। सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा केसीएस मनिक्कर। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य नियुक्त किए गए थे शीतलनाथ मुजुमदार, रामकिंकर बैज, सुधीर जो है रंजन खासगीर या फिर विश्वेश्वर सेन। आपको बताना है लखनऊ कला जो है विद्यालय जो होता है आप जानते हैं भारत खंड यूनिवर्सिटी के नाम से अब तो फेमस हो गया है, उसका प्राचार्य तो सुधीर रंजन खासगीर। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों, सी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वन गमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम शीर्षक की रचना किसकी है? शैलेंद्र डे की, श्री कुमार हल्दर की, हरिलाल मेड़ की या फिर बीएन आर्य की। आपको बताना है वन गमन के पहले आज्ञा लेते राम शैलेंद्र डे ने बहुत बढ़िया बनाया है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता ये पुस्तक किसने लिखा? जॉन ग्राफिक्स ने लिखा, ईबी हेबले ने लिखा, डॉक्टर आनंद कोडेश कुमार स्वामी ने लिखा या फिर डॉक्टर मोती चंद्र ने द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता के लिए रचना लिखी है। सही जवाब बनेगा जॉन ग्राफिक्स। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वास्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता माना जाता है। वास्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता कांडिस्की है, पाल क्ले है, कार्सनेर है या फिर मोदी गिलियानी है। आपको बताना है वास्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता। तो सही जवाब बनेगा कांडिस्की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर से पढ़ा लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
अपोलो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? रूस से होता है, इटली से होता है, इंग्लैंड से होता है, फिर न्यूयॉर्क से होता है। अपोलो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको सही जवाब देना है। अपोलो पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो इंग्लैंड से होता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कार्सनिंग दी स्पिरिचुअल इन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? पाब्लो पिकासो, कांडिस्की, सल्वाडोर डाली या फिर लियोनार्डो दा विंची। दी आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी ये बढ़िया रचनाओं में शुमार है, हल्के मत लीजिएगा। क्वेश्चंस कांडिस्की के साथ सही बैठेगा। 20 का राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। 5 बर्थ एट द लेक ये 1911 की रचना है। किसका चित्र है? रेनवार का है, कार्सनेर का है, सेजान का है या फिर रामकुमार का है? 5 बर्थ्स एट द लेक आपको बताना है किसकी रचना है, किस कलाकार ने? तो कार्सनेर ने। सही जवाब सी के साथ। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस चित्रकार ने चित्रों में हम जीवन का खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं? हम जीवन का खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं ऐसे मूल रूप से जमीन का खुरदुरापन महसूस करने के लिए सतीश गुजराल है, रामकुमार है, एन एस बेंद्रे है या फिर अर्पिता सिंह है। सही जवाब आपको देना है। अगर सभी जवाबों को लगाएं तो प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश गुजराल आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे। मैड आफ्टर बीड़ा, मैड आफ्टर बीड़ा, बीड़ा के प्रति सम्मोहन किसका जो है प्रसिद्ध चित्र है? आउनी बाबू का, नंदलाल बोस का, के वेंकटप्पा का, हरिहरलाल मेड़ का। आपको बताना है मैड आफ्टर बीड़ा की रचना मूल रूप से कौन से कलाकार के लिए फेमस हो जाती है? मैड आफ्टर बीड़ा की अगर बात हो, के वेंकटप्पा के साथ आंसर शेयर करिएगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मीरा मुखर्जी की मूर्ति शिल्पी स्पिरिट ऑफ डेली वर्क ये कांस्य प्रतिमा कहाँ रखी हुई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर दिल्ली आर्ट गैलरी दिल्ली में है, ललित कला अकेडमी नई दिल्ली में है, फिर कला भवन शांति निकेतन वीरभूमि में है? आपको बताना है स्पिरिट ऑफ डेली वर्क। स्पिरिट ऑफ डेली वर्क की अगर हम बात करें तो फाइनली ये जो रखी जाती है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। आपको बताना ये रामचंद्रन है, सुधीर पटवर्धन है, गणेश पाइने है या फिर कृष्ण खन्ना है। रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, स्वशिक्षित कलाकार है, नाम सुधीर पटवर्धन होगा। सी इज द राइट आंसर होगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को या किस क्षेत्र को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? नाम दिया गया यावर जिप्सी, जिप्सी परिवार, ब्रह्मचारी संगीतों की विशिष्ट मंडली जिसे गैलेक्सी कहा जाता है, और राम द्वारा समुद्र का परास्त करना। इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जिसको जो है राजा रवि वर्मा ने नहीं बनाया है? तो ब्रह्मचारिणी रचना इनकी नहीं है, बाकी सभी रचनाएं जो है बनाई गई हैं। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तालपोथी चित्र पंच विंशति सहस्त्रिका, पंचविंशति सहस्त्रिका का चित्रण जैन शैली में हुआ, पाल शैली में हुआ, मुगल शैली में हुआ या फिर हिंदू शैली में हुआ? आपको सही जवाब देना है। तो जहाँ पे गोपाल शासक होगा उसे पाल शैली कहते हैं, और वहीं पे पंच विंशति सहस्त्रिका का जो है चित्रण हुआ है, तो सही जवाब पाल शैली लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे। भारत में निम्नलिखित में से किस पुरास्थल को चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? चावल लहुरा देवा में मिला है, अगरिया बीर में मिला है, पक्का कोटा में मिला है या फिर कौशाम्बी के पास मिला है? भारत का पुरास्थल चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से ढूंढता है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देवा से। सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर। सारनाथ शीर्ष स्तंभ पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रदर्शित नहीं है? नाम दिया गया वृषभ नहीं है, हस्त नहीं है, अश्व नहीं है, व्याघ्र नहीं है। आपको बताना है जो सारनाथ का शीर्ष स्तंभ है वहां से मूल रूप से कौन सा पशु पाया नहीं जाता है? तो सही जवाब व्याघ्र होगा। वहां पे व्याघ्र का कोई है उल्लेख ही नहीं है। सही जवाब व्याघ्र। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हेनरिक जीमर है, रायकृष्ण दास है, पी के अग्रवाल है या फिर एन पी जोशी है? आपको बताना है मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियाज एंड सिविलाइजेशन, तो ये किसकी रचना है? आपको बताना है। सही जवाब होगा हरनेक जीमर। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। हरनेक जीमर इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? फिरका बंगाल स्कूल, कंपनी स्कूल, अवध स्कूल या फिर मुगल स्कूल? आपको बताना है फिरका पेंटिंग कहाँ होती है। फिरका पेंटिंग अगर बात करें तो कंपनी शैली में, जहाँ पे खूब बढ़िया चितेरा होता है,
कई सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम तो ईश्वरी प्रसाद का भी है। तो सही जवाब डी सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण पहली शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या फिर दूसरी शताब्दी में हुआ है? आपको बताना है अमरावती स्तूप, तो याद रखिएगा सेकंड शताब्दी में होता है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। देवासनो पांडु कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला का स्वरूप लेकर के प्रभावित था? नाम दिया गया फारसी कला, अफ्रीकी कला, भारतीय कला या फिर यूरोपीय कला। देवासनो पांडु कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस रूप में जो है होता है? तो सही जवाब आपको लगाना होगा फारसी कला। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस स्मारक को जम्बू द्वीपाहिमम उत्तमाम कहा जाता है? कारले का चैत्यग्रह, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सांची का महास्तूप या फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। कौन से स्मारक को जम्बू द्वीप उत्तमाम कहा जाता है? तो आपको बताना है सही जवाब। और सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो सांची का महास्तूप लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया? नाम दिया गया शक्ति वर्मन ने बनाया, ए रामचंद्र ने बनाया, मंजीत बाबा का है या फिर जितिन दास का है? जल कुमुदनी आप जानते हैं बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, ए रामचंद्र ने बनाया। सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा? 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनाम गांव पुरास्थल महाराष्ट्र का संबंध है किससे? कथया संस्कृति से है, जारवे संस्कृति से है, अहाड़ संस्कृति से है या फिर रंगपुर संस्कृति से? ईमान गांव पुरास्थल। ईमान गांव पुरास्थल की अगर बात हो तो सही जवाब जारगे संस्कृति के साथ लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। सी के साथ आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष में बुद्ध को जन्मस्थली लुम्बिनी गए थे? 32वें वर्ष, 20वें वर्ष, 26वें वर्ष या फिर 13वें वर्ष? अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष जो है लुम्बिनी जाते हैं? तो लुम्बिनी जाने का काम 20वें वर्ष का होता है। सही जवाब सी के साथ। सी इज द राइट आंसर। राज्याभिषेक के 30 वर्ष बाद, अच्छा 20 वर्ष बाद चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। उस विकल्प यानी उत्तर का चयन कीजिए जो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया उदयगिरी नहीं है, बसांझार नहीं है, अमर गुफा नहीं है या फिर बोतालदा नहीं है। आपको बताना है रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़िए, आंसर अपने आप आ जाएगा। उदयगिरी सही जवाब होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है के.सी.एस. पनिक्कर इसमें से चित्रकार थे? बंगलोर समूह के, प्रगतिशील कलाकार समूह के, चोलमंडलम कलाकार समूह के या फिर बड़ोदरा समूह के? आपको बताना है के.सी.एस. पनिक्कर का संबंध कौन से समूह से रहा है? तो चोलमंडलम कलाकार के समूहों में जो है के.सी.एस. पनिक्कर का नाम रहा है। सी इज द राइट आंसर लगाइए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भागवत पुराण इनकी कहानी है। नाम दिया गया बुद्ध की, कृष्ण की, जैन तीर्थंकर की या फिर शिव की? भागवत पुराण की अगर बात हो तो आपको सही सही रचना लगाना होगा। भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की कहानी है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। किसने अपने उत्तर जीव में तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी एक अद्वितीय शैली का उद्भव किया था? नाम दिया गया जी आर संतोष ने, के जी सुब्रमण्यम ने, के.सी.एस. पनिक्कर ने या फिर लक्ष्मण पै ने? किसने उत्तर जीवित में तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी द्वितीय शैली बनाया? तो उसका नाम होगा यहाँ पे के.सी.एस. पनिक्कर। सही जवाब सी के साथ। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? नाम दिया गया कुशमित्र शंभु, नाम दिया गया खारबेल, नाम दिया गया कालाशोक, नाम दिया गया गौतमीपुत्र। जैन धर्म का संरक्षक रहा हो उसका नाम आपको बताना है। जैन धर्म का संरक्षक अगर बात किया जाए तो खारबेल होगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंगदेव हैं, डायाडोरस हैं, विलहण हैं या फिर टालमी है? आपको बताना है संगीत रत्नाकर के लेखक। संगीत रत्नाकर के जो लेखक होंगे उनका नाम होगा सारंगदेव। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। चंदेलों से संबंधित मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर? चंदेलों से संबंधित मंदिर कौन सी? चंदेलों से संबंधित जो मंदिर होगी सही जवाब होगा कंदरिया महादेव मंदिर। सही जवाब फर्स्ट के साथ। ए इज द राइट आंसर
लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, नाम दिया गया राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर कनिष्कपुर में। आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगीति, और तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है आप सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र में है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे। थनका, थनका का अर्थ क्या होता है? थनका का अर्थ जो है भित्तीय चित्रण यानी फ्रेस्को पेंटिंग है, मोहरे हैं, सिक्के हैं या फिर मंदिर की पताकाएं हैं। थनका, थनका का अर्थ क्या होता है? थनका का अर्थ जो बताया जाता है वो मंदिरों की पताकाओं के लिए बनाया जाता है, तो मंदिरों की पताकाएं हैं जिसे हम लोग बैनर्स कहते हैं। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है जनता की गुफाओं में डाटाडाट भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, जैन से, प्राचीन से, ब्रह्मवादी से या फिर बौद्ध से। आप जानते हैं अजंता, अजंता मतलब 30 गुफा, 30 गुफा मतलब आपको महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आना चाहिए। और यहाँ पे जो गुफाएं पाई जाती हैं आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पाई जाती हैं, तो सही जवाब डी के साथ लगाइए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलको संग्रहालय अहमदाबाद अपने किस संग्रह के रूप में जाना जाता है? लघु चित्र, सज्जा सजग विषय, धातु मूर्ति या फिर वस्त्र। तो कैलको संग्रहालय जो अहमदाबाद है वहाँ पे जो डाटा रखा जाता है उसे कहा जाता है वस्त्र के लिए, तो वस्त्र के लिए फेमस है। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नाम दिया गया पेरिस में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉस्को में या फिर भारत में। यूनेस्को का जो मुख्य कार्यालय होगा, प्रधान कार्यालय होगा वो पेरिस में होगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ है, इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से अशोक के स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है? नाम दिया गया एक चश्मा जो है नक्काशी, पत्थर की गुणवत्ता या फिर पालिश। अशोक के स्तंभ की जो मुख्य विशेषता बताई जाती है वो कौन सी रही है? तो मुख्य विशेषता यानी खासम खास विशेषता रही है वो पालिश बहुत बढ़िया से किया गया, सही जवाब इसी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले भारत में बैले कला का स्थापना होता है। बैले कला का स्थापना उदय शंकर, सारंगदेव, गुरुदत्त या फिर अन्ना पाउलोवा। आपको बताना है बैले कला भारत में सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया? सही जवाब होगा उदय शंकर, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर पूछ रहा है सूर्य को समर्पित जो है मंदिर स्थित है। सूर्य को समर्पित मंदिर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर आपको हिमाचल प्रदेश में है। सूर्य को समर्पित मंदिर आपको बताना है, और सूर्य को समर्पित मंदिर जम्मू और कश्मीर में बताया जा रहा है, सही जवाब इसी के साथ जा रहा है। एक मंदिर आपको याद रखना है कि उड़ीसा में भी स्थित है, उड़ीसा में कलिंग वाले में भी स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। कौन सा प्रयाद देवी तारा से संबंधित है? कौन सा संप्रदाय देवी तारा, कौन सा संप्रदाय देवी तारा से संबंधित है? नाम दिया गया सौ, नाम दिया गया ब्रज, नाम दिया गया पीताम्बरा, नाम दिया गया सक्त। आपको देवी तारा से संबंधित संप्रदाय के बारे में बताना है। देवी तारा से संबंधित जो संप्रदाय होगा उसे वज्रयान कहते हैं, डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा कि लाक्षर लिपि का विकास किया जाता था। सुमेरियन ने किया, यूनानियों ने किया, मिस्रवासियों ने किया या फिर रोमवासियों ने किया। आपको बताना है कि लाक्षर लिपि को विकसित किसने किया है? कि लाक्षर लिपि की अगर बात होती है तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ सुमेरियन के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? चौकपूर्णा, वारली, मधुबनी या फिर गैंड। आपको बताना है आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र से संबंधित रूप बढ़िया वाला वर्ली होगा, सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं प्रैक्टिस पेपर 9 है, प्रैक्टिस पेपर 9 में 125 क्वेश्चन होते हैं। इसी सॉल्व करने में हम लोग ये जो है 109 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप एक भाग नहीं है? स्तूप का भाग नहीं है हर्मिका, छत्र, जंघा या फिर वेदिका। आपको पता है स्तूप में क्या नहीं बनता है, तो स्तूप में याद रखिएगा कभी जो है जंघा की बात नहीं होगी, सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कह रहा है महाभनिष्क्रमण शब्द किसका प्रतीक होता है? नाम दिया गया बुद्ध का निधन, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग या फिर संबोधि प्राप्ति। आपको बताना है महाभनिष्क्रमण जैसे शब्द आए तो लग गया जो है बुद्ध जो है घर छोड़ने वाले थे यानी गृह त्याग किए हैं, सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? नाम दिया गया राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और असम। आपको बताना है फुलकारी कढ़ाई का जो संबंध होता है वो कहां से है? सही जवाब पंजाब बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन सा पुराण चित्र
चित्रसूत्र का उल्लेख करता है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या फिर स्कंद पुराण? आपको बताना है चित्रसूत्र का उल्लेख कौन सा पुराण करता है। तो चित्रसूत्र का जो उल्लेख करेगा उसका नाम होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय के स्थापत्य स्थल कहाँ है? गया में, मांडू में, कानपुर में, नालंदा में? आपको बताना है बौद्ध का विश्वविद्यालय कौन सा। तो बौद्ध का विश्वविद्यालय बहुत फेमस, जहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं पढ़ने, नाम होगा नालंदा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऊंचाई में कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है? नाम दिया गया जापान में कांस्य की बुद्ध प्रतिमा, पाषाण में तीर्थंकर की मूर्ति, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति या फिर अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी? आपको बताना है ऊंचाई में सबसे ऊंची मूर्ति तो आप जानते हैं इस टाइम भारत की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो नर्मदा के केवड़िया में स्थित है। सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है प्रेक्सिटेल्स, ये 400 ईसा पूर्व का मूर्तिकार था। प्रेक्सिटेल्स आपको बताना इटली का है, जर्मनी का है, इंग्लैंड का है या फिर ग्रीस का है? तो प्रेक्सिटेल्स की अगर बात हो तो सही जवाब आपको प्रेक्सिटेल्स के लिए देना होगा ग्रीस। सही जवाब डी के साथ। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध हवा महल मुंबई में है, बेंगलुरु में है, जयपुर में है या फिर बीकानेर में है? हवा महल की अगर बात हो, सही जवाब आप सब लगाइए। हवा महल की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जयपुर लगाइए। बी इज द राइट आंसर बनाइए। सही जवाब बी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रेखा देउल और पीढ़ा देउल और खाखरा देउल संबंधित है कश्मीर मंदिर से, मारू गुर्जर मंदिर से, उड़ीसा मंदिर से या फिर होयसाल मंदिर से? आपको बताना है रेखा देउल और पीढ़ा देउल का संबंध कहाँ से है। तो रेखा देउल और पीढ़ा देउल का जो संबंध होता है मित्रों वो उड़ीसा मंदिर से होता है। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? 118 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे? नाम दिया गया ई बी हेबले, विंसेंट ए स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम, आनंद कुमार स्वामी? आपको बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक सदस्यों में कौन शुमार रहा है? नाम होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जिब्या सोमा मेंसे किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम दिया गया नाथद्वारा पट चित्रण के लिए, तंजौर पेंटिंग के लिए, वारली पेंटिंग के लिए या फिर मधुबनी पेंटिंग के लिए? जिब्या सोमा मेंसे की अगर बात हो, सही जवाब आपको देना है। सही जवाब बनेगा वारली पेंटिंग के साथ, बी के साथ। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वुमन ऑन रिक्शा की अगर बात हो किसकी लिख रही है? तैयब मेहता ने बनाया, के हेब्बर ने बनाया, अर्पिता सिंह की है, फिर रणबीर कालेका की है? आपको बताना है वुमेन ऑन रिक्शा की अगर बात हो, सही जवाब तैयब मेहता के साथ, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ कहाँ निर्मित है? नाम दिया गया अजंता में है, कोणार्क में है, एलोरा में है या फिर खजुराहो में है? रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ या फिर जो है उठाने का प्रयास करता हुआ ऐसा दृश्य कहाँ पे है? सही जवाब आपको बताया जाएगा एलोरा में है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सीमेंट, कंक्रीट और पेबल्स से आउटडोर मूर्तियां बनाई हैं। आउटडोर मूर्तियां अमरनाथ सहगल ने बनाई हैं, धनराज भगत ने बनाई, शंखो चौधरी ने बनाया या फिर रामकिंकर बैज के द्वारा बनाया जाता है? आपको सही जवाब देना है और सही जवाब की अगर बात करते हैं रामकिंकर बैज होगा। डी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया है बोरडेले ने बनाया है, ब्रांकुशी ने बनाया है, रूडी ने बनाया या फिर माइकल एंजेलो के चुंबन का द्वार बनाने का कार्य रहा है? चुंबन के द्वार की अगर बात हो तो सही जवाब आपको देना होगा ब्रांकुशी यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसने संगमरमर में मूर्ति पियटा बनाई जो अब रोम के सेंट पीटर्स राजपथ में है? आपको बताना है पियटा हेनरी मूर की है, मेलाल की है, लियोनार्डो दा विंसी की है या फिर माइकल एंजेलो की है? पियटा मूर्ति की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको माइकल एंजेलो के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 125 नंबर आपसे पूछ रहा है पर्सी पोलिटन का प्रभाव देखने योग्य है? सांची मूर्तिकला में, अमरनाथ की मूर्तिकला में, मौर्य काल की स्तंभ शीर्ष में या फिर भरहूत स्तूप की मूर्तिकला में? पर्सी पोलेंट की अगर बात हो तो पर्सी पोलेंट जो आपको देखना है तो मौर्य काल की शीर्ष स्तंभ कला में देखिएगा। सी इज द राइट